ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी से पूछते हैं और उनका आंसर लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पास कई प्रश्न हैं, लेकिन हम आज की मुरली से प्रारंभ करते हैं। कुछ एक बातें, जैसे बाबा ने कहा कि दिमागी प्यार और दिल का स्नेह, और स्नेह ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। स्नेह से हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं। तो बाबा ने जो एक लाइन बताई कि ये सिर्फ एक दिमागी ज्ञान है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और वो भाग्य विधाता है, लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तब तक उसे दिल का स्नेह नहीं कहते। मेजॉरिटी जो हमारे पास कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो ये होता है कि हमारे को ये पता तो है, वो यही अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो प्रारंभ में तो यही होता है। तो ये दिल का स्नेह जुटे कैसे? ये जो है अंडरस्टैंडिंग है, इसका बीज ज्ञान ही है कि ज्ञान से आत्मा पहले तो ये अपने आप को कन्विंस करे कि इस स्नेह से बेटर स्नेह कौन सा है। संसार में रहते हैं, देहधारियों के साथ हैं, अनेक जन्म लेते हैं, अनेकों के साथ रहे, अनेकों को छोड़ा, ये सब कुछ है। तो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं इसे स्नेह रखती हूँ कि मुझे संतोष है, संतुष्टता एक निशानी है, तो दिल का जो स्नेह है उसका आधार पहले तो ज्ञान है। ज्ञान से मैं उसको समझूं। दिमाग वाला ये उसकी शुरुआत है। दिल के स्नेह की शुरुआत दिमाग है। दिमाग से जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो दिमाग का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। फिर अनुभूति का रोल है। जिस चीज़ को मैंने कहा कि भाई ये शिव बाबा है, मेरा पिता है, मैं इसकी संतान हूँ, ये सब हमने समझा, परंतु उसके बाद उसका अनुभव भी तो चाहिए ना। ये तो बच्चे को जैसे कहा ये ए है, ये बी है, समझा दिया। उसका अनुभव कैसे होगा? जब मैं उस चीज़ को अप्लाई करती हूँ और बाबा की उस याद से जब मैं कन्विंस्ड हूँ, उस बात से याद करते हुए, वो प्यार, हमारे संबंध में प्यार है। So, दीदी उसका स्टेप क्या है? एप्लीकेशन हो, उसका क्या प्रोसेस है? ये है तो ये मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मेरा वो पिता कौन है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैंने अपने पिता को पहचाना है। फिर ऐसे करते हुए शनै शनै धीरे धीरे वो जो उस समय की अनुभूति है प्यार की। बाबा प्यार कोई ऐसा नहीं कहेगा बच्चे तुम बड़े अच्छे मीठे हो, ये हो, नहीं। बाबा का प्यार हमें संतोष के रूप से होगा, फुलफिलमेंट, जो आप अंदर भरपूरता, संतुष्टता अनुभव करें। स्नेह का अनुभव इस रूप से होगा। तो जब हमको इस स्नेह का, और फिर जिसके साथ स्नेह होता है उसके साथ संबंध भी पक्का होता है। अगर मुझे पता है कि ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है तो उसके साथ रहोगे ना। हमारे स्नेह में केवल ये स्नेह नहीं, स्नेह शक्ति का रूप भी ले लेता है। बाबा के स्नेह में आप देखिए, जब अंधेलियाँ चलती हैं, बाबा के स्नेह में क्या से क्या कर लेते हैं। हम लोग आए थे बाबा के स्नेह में, हमने क्या से क्या कर लिया, कोई मुश्किलात नहीं लगती है। मीरा का श्री कृष्ण के साथ स्नेह था, क्या कुछ उसने सहन नहीं किया। वो सब उस स्नेह से जाकर प्राप्ति का अनुभव होगा। तो जब प्राप्ति का अनुभव होगा तो आपका वो स्नेह और बढ़ेगा।
और बढ़ेगा। फिर आपको और कुछ याद नहीं आएगा। हर बार हर बात पर, जैसे माँ बच्चे के लिए कहती है कि मेरे रोम रोम में है, ऐसे ही प्यारे बाबा उनके दिल में हम, बाबा हमारे दिल में। ये कहने की बात नहीं, लेकिन ये अनुभव की बात है। दिल बोलेगा। तो जब हम प्राप्तियों को भी ध्यान पे रखते हैं तो वो स्नेह हमारा और बढ़ता है। जितनी जितनी प्राप्ति होती जाएगी उतना बाबा से वो स्नेह बढ़ता जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा स्नेह से हिसाब किताब चुकत होते हैं। ऐसे तो योग से होते हैं चुकत, लेकिन बाबा से हिसाब किताब चुकत ऐसे होते हैं जब आपका उनके साथ संबंध है। जब उसके साथ संबंध है तो जिसके साथ संबंध है वो सारे हिसाब किताब चुकत कराएगा। तो ये मूल बात है। हमें अंदर में ये देखना है, अंदर में ये देखना है कि मैं दिमागी स्नेह वाली हूँ या दिल के स्नेह वाली हूँ। दिमागी में और कौन है, बाबा के सिवाय और कौन है, और कोई है ही नहीं, दे से दे के सर संबंध केवल सर बाबा के साथ ही हैं, बहन जी और कौन है हमारा। ये आपका मुख बोल रहा है, आपका दिमाग बोल रहा है। अंदर टटोल करके देखिए आपने स्नेह कहाँ जोड़ा हुआ है। ये चेक करने की बात है, जिसको बाबा ने कहा लॉकिंग में तो टुकड़े हजार थे। सो दीदी आपने हमें मूल बात जो बताई कि एक तो थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन, हम उसके साथ ये जो बात है कि ज्ञान तो मूल है ही, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड कर जब हम करते हैं तो धीरे धीरे वो स्नेह पक्का होता है, कनेक्शन जुड़ता है। और जो अभी आपने जो बात बताई कि जो दिल के टुकड़े की बात थी, जिसको बाबा लीकेज भी कहता है, और लीकेज की परिभाषा भी आज बाबा ने और महीन बताई। तो जब हम शरीरधारियों के साथ हैं और बाबा के डेफिनेशन के अनुसार एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा रोज यही कहते हैं कि आपकी बुद्धि में वही आए। इवन जब हम योग में बैठते हैं तो सेवा का संकल्प आना भी वियोग ही है। उसको तो बाबा वो भी कहता है कि उस समय भी आपका एकदम करेक्ट कनेक्शन हो। तो ये प्रैक्टिकल में अभी कैसे हो, क्योंकि हम जब तो उसका हम किसको प्रैक्टिकल में कितना परसेंटेज माने कि इतना तो चलता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो हमको चीज़ें तो याद आती हैं, लोग तो याद आते हैं, तो उसको हम कितना माने कि ये परसेंटेज लीकेज का चलेगा। कोई परसेंटेज नहीं, फुल ही होगा। आधी रात आधा दिन नहीं होता, रात होती तो रात होती, दिन होता तो दिन होता है। ऐसे ही ये भी आधा आधा या परसेंटेज में नहीं हो सकता, फुल रहा है। तो इसमें ये है कि जब हम समझते हैं कि यही बाबा है, और वो मेरे को पूरा अच्छी तरह से कन्विक्शन निश्चय है कि बाबा के सिवाय और कोई नहीं है। अब बाबा ने कहीं भी नहीं कहा है, कहीं भी नहीं कहा है कि आपको अपने साथियों के साथ स्नेह नहीं रखना है। ये तो कहा ही नहीं बाबा ने। बाबा ने सबके साथ स्नेह रखने को कहा है, लेकिन सबके साथ स्नेह जो दिल का है वो भी रखो, परंतु जो एक बाबा कहता है लगाव वाला, झुकाव वाला, आकर्षण वाला, वो नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी के रूप से आप स्नेह रखते हैं, वो तो रखना भी चाहिए। हमने अपने संबंधों में स्नेह अगर नहीं रखा, हमारे संबंध कैसे होंगे? ठीक तो नहीं होंगे ना। हमारे लिए अपने लिए टेंशन होगी, और प्रकार की बातें होंगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, एक दूसरे नफरत रहेगी, तो वो भी तो नहीं चाहिए ना। स्नेह युक्त संबंध सबके साथ चाहिए, लेकिन जो स्नेह से प्राप्ति और दिल का स्नेह है वो बाबा के साथ ही रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास कई प्रश्न पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन है ये नासिक महाराष्ट्र से, इन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं, पहले एक लेते हैं कि बाबा कहते हैं कि तुम जब स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे,
तो चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती का अर्थ है कि दो अर्थ हैं। चक्रवर्ती राजा हम उसको भी कहते हैं जिसका सारे विश्व में एकाधिकार हो, सारे विश्व का राजा, तो चक्रवर्ती राजा है। दूसरा चक्रवर्ती राजा उसको भी कहते हैं जिसके पास प्रभा मंडल है। तो बाबा हमको कहता है स्वदर्शन चक्र, अर्थात ये नहीं कि मैं सतयुग में ये हूँ, त्रेता में ये हूँ, ये नहीं, लेकिन उस समय के जो संस्कार हैं वो जब हम इमर्ज करते हैं तो हमारी जो प्यूरिटी की लेवल है वो ऊंचाइयों पर आती है। एक है प्यूरिटी में रहना, एक है वो जो आपकी कोर क्वालिटी प्यूरिटी की है वो इमर्ज, वो स्वदर्शन चक्र के द्वारा इमर्ज होती है, जिससे हमारा ये प्रभा मंडल जो है निर्मित होता है। जैसे सतयुग है, सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण, ये सब बोलने की बात थोड़ी है। आप जरा उस संस्कार में चले जाइए और उस स्वरूप को आप इमर्ज करिए एंड स्टे इन दैट स्वरूप फॉर सम टाइम। कितना प्यारा लगेगा, कितना मीठा लगता है। यदि आप त्रेता में आते हैं, त्रेता में मर्यादा संपन्न, द्वापर में आते हैं पूज्य स्वरूप है मेरा। तो स्वदर्शन चक्र से हमारे प्रभा मंडल की चमक वो बढ़ती है। प्रभा मंडल यानी ऑरा, और यानी प्योरिटी की शक्ति। तो ये आपने जो मूल हमें बात, इससे हम ये समझे कि उस अनुभव को हम इमर्ज करें कि मैं तो ये हूँ। उसमें जो नंबर 1 होगा वही चक्रवर्ती राजा बनेगा, जो इमर्ज कर पा रहा होगा, जो इमर्ज कर पाए, जो उस लेवल तक पहुंच जाता है, यानी उस प्योरिटी को, श्री नारायण, यानी वो लेवल ऑफ प्योरिटी को जब हम अचीव कर लेते हैं या इवन अनुभव करते हैं, जब हम उस चक्र को घुमा रहे हैं, सिर्फ हम रिपीट नहीं कर रहे हैं कि ये 16 कला है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, लेकिन अपने उस प्योरिटी के लेवल को उस तक पहुंचाकर अभी अनुभव कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, इससे हमें तो समझ में आता है, लेकिन इन्हीं का ही प्रश्न है कि संगम युग में तो सभी देवी देवता हैं, सतयुग में, हम सॉरी, सर्वगुण संपन्न, सब संपन्न, हर प्रकार से संपन्नता होती है, इच्छा मात्र अविद्या है, तो वहां पर महाराजा महारानी की क्या जरूरत है, उनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है? क्योंकि अगर सभी देवी देवता है, ये तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में कोई सर्वोत्तम है, उच्च। जैसे क्लैन है, क्लैन में कोई तो बड़े होते हैं ना, तो वो हमारी फैमिली है, फैमिली में हमारे सबसे बड़े वो है। और जैसे अभी आपने आंसर दिया कि जो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नारायण का लेवल है, उसकी वो आत्मा ने अपनी प्योरिटी को हाईएस्ट बनाया है और बाकी सब ने उस लेवल तक पहुंचाया नहीं अपनी प्योरिटी को। सो उनकी प्योरिटी का लेवल कम है, इसीलिए वो प्रजा है या लक्ष्मी नारायण के नीचे है। और दीदी, एक प्रश्न है, जब हम ये एक बहन है स्पेन से, लेकिन ये देखती हैं कार्यक्रम, तो उन्होंने ये पूछा है कि जब मैं किसी को दृष्टि देती हूँ तो मैं उसके मस्तक पर, फोरहेड पर शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करती हूँ, उसे शुभ भावना, शुभ कामना देती हूँ। क्या ये राइट है या मैं बाप दादा को देखा करूँ, कैसे करें? So when I give drishti to any soul, I usually visualize Shiv Baba on the forehead and give my good wishes to the soul. Should we visualize Shiv Baba or Bap Dada? देखिए, हमारे अंदर शिव बाबा तो नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। उसके मस्तक को देखती है वो, like he is visualizing। मस्तक पे शिव बाबा को तो दृष्टि देने की जरूरत नहीं है। तो what is the process to give दृष्टि? जब हम दृष्टि देते हैं तो हम किस दृष्टिकोण से देते हैं? ये हमारी आत्मा, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये गॉडली स्टूडेंट हैं,
हम सब एक क्लास के विद्यार्थी हैं, रूहानी योद्धा हैं, और वो रूहानियत के वाइब्रेशंस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। आप दृष्टि देते देते किसी व्यक्ति को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। दृष्टि देते देते आप उसके अंदर स्नेह के अंकुर पैदा कर सकते हैं। दृष्टि देते देते आप उसको बिल्कुल अशरीरी बना सकते हैं। जैसे हमारी दादियाँ करती थी, हम लोग योग करते थे, दादियाँ लंबी लंबी दृष्टि देती थी, गुम हो जाते। तो दृष्टि देने में भी ताकत चाहिए। दृष्टि देने में भी ताकत चाहिए। ऐसे नहीं आज मैंने कोर्स कर लिया, 10 दिन कर लिया, 50 दिन का तो दृष्टि देना शुरू कर दिया, नहीं। ताकत को इमर्ज करिए। मैं कौन हूँ, कौन सी सीट पर हूँ। ये 5 साल से ज्ञान। अगर आप टीचर हैं, आप टीचर हैं, आप गद्दी पर हैं, और वहाँ से आप स्टूडेंट को 5 साल से मुरली सुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लास को, तो दृष्टि देते हैं तो उस भावना से, रूहानियत की भावना से, शक्ति का एक्सचेंज है, वाइब्रेशंस का एक्सचेंज है, साइलेंस में है, और हम दोनों शिव बाबा को याद कर रहे हैं। यहाँ नहीं शिव बाबा है, शिव बाबा को हम याद कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि दे रहे हैं। सो दिस इज वेयर, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमेशा जब भी हम इवन मनसा सेवा पे भी हमने काफ़ी बार इसकी चर्चा करी है कि जब हम मनसा सेवा भी करें तो वो याद करके बाबा से ही हमारा बुद्धि योग हो। तो इस केस में जब हम, क्योंकि हम इतने समय से साथ रहे हैं देहधारियों के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो जो भावनाएं हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं, और आपके अंदर वो रूहानियत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी उस देह अभिमान में ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति, तो उस स्थिति में ये सारी फीलिंग्स में तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आई एम स्ट्रगलिंग टू बी सोल, और सामने वाला तो पूरा लौकिक है। तो ऐसे में क्या ये मेथड कि हम बाबा को अपने सामने देखें और फिर बाबा की दृष्टि उस पे जा रही है, ये सारे जो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? हाँ, फॉर नए लोगों के लिए दृष्टि के महत्व को नहीं जानते हैं, या तो, किसी को जब हम देखते हैं, वो दृष्टि के महत्व को वो नहीं जानते हैं। हम शिव बाबा को याद करते हैं और शिव बाबा से ही ताकत लेकर के आगे हम दृष्टि के द्वारा दे रहे हैं। ये हमारा नमूना होना चाहिए। यानी बुद्धि योग मेरा बाबा से है, बाबा के साथ, और देख हम रूहानियत की दृष्टि, वो पावर, वो उसको देखें। नहीं तो बाबा कहता माया आ जाएगी। तो उस शक्ति को हम बढ़ाएं और इसको हम प्रॉपर्ली यूज करें। और दीदी, अभी कुछ समय पहले जो बाबा ने बोला था मिर्वा मौत मलूका शिकार, ये क्वेश्चन इंदौर से आया है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है? वैसे तो बताया था आपने कि फरिश्ता बन के जाते हैं, लेकिन इस सिंधी कहावत का थोड़ा और डिस्क्रिप्शन अगर मिले, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? यही बाबा ने जो हम लोग को समझाया है वो ये है कि इसकी शिकार, जब पशु जो है वो शिकार, उसकी तो मौत है, लेकिन जो शिकारी है, आपने देखा है लोग शिकार करने जाते हैं, पशुओं को मारते, आजकल तो नहीं है, मना है, तो जब वो शिकार करते हैं तो वो खुश होते हैं हमने इसका शिकार किया। लेकिन जो पशु है, पंछी है, उसकी तो वो मौत है ना। तो बाबा ने हमको ये बताया है कि जिस समय सारी ये दुनिया इस तरीके से होगी कि सब तरफ मौत का बाजार गर्म है, उस समय बच्चे तुम भी अगर उनके साथ दुखमय हो जाएंगे
तो तुम्हारा रोल क्या हुआ? तुम अगर दुख में हो गए तो तुमने क्या रोल प्ले किया? तुम मलूक, तुम फरिश्ते। फरिश्ते इस बात को समझेंगे अभी ये सब आत्माएं वापस लौट रही हैं, और वापस लौट रही हैं, इसके पश्चात नई दुनिया आने वाली है। तो एक तरफ ये होगा और उधर आपके मन में ये होगा कि नई दुनिया आने वाली, तो अपनी सेवा का जो पार्ट है वो आप करते जाओ। यानी अंत के समय का हमारे रोल को दर्शाता है। मतलब इधर तो ये है, लोग चीत्कार पुकार ये सब कर रहे हैं, परंतु आपको पता है कि इसके पश्चात जो है नई दुनिया आ रही है। बाबा ने अपनी मुरली में हमें अभी कुछ समय पहले विचार सागर मंथन, और कई समय से बाबा बता रहे हैं कि जितना हम मंथन करते हैं उतना हमारे जो विघ्नों का फोर्स है वो समाप्त होता है। तो ये प्रश्न है कि उनको विचार सागर मंथन होता ही नहीं है। और तो इसके क्या, वैसे तो बाबा ने विधि बताई मुरली में, लेकिन फिर भी प्रश्न आया है। ऐसा है कि विचार सागर मंथन करना है ना, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा सृष्टि का ये कलयुग का समय है, तो मान लीजिए आपको भाषण करना है, इसके ऊपर मनन चिंतन करना है। आज के हिसाब किताब की बात को ही ले लीजिए। आज की मुरली में जो है बाबा ने कहा स्नेह से हिसाब किताब। अब इस पे आप चिंतन करिए कैसे होगा, क्या है हिसाब किताब, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये 5-6 बातें आप लेंगे तो आपका सारा चिंतन उसमें सेट है। तो जैसे कहते हैं वो क्यों, क्या, कब, कैसे, और जो बाबा ने विधि बताई कैसे उसको सेवा में यूज करें, दूसरों के प्रति कैसे यूज करें, उसका क्या महत्व है, इस तरह किसी भी एक पॉइंट को लेकर वो डिटेल में जाएं तो श्योरली ऐसा होगा। फिर एक क्वेश्चन ये है कि जो पहले क्वेश्चन एक हमारे पास आया था कि संकल्पों की लीकेज का कनेक्शन क्या स्थूल धन की लीकेज से है? अगर संकल्प की बचत करेंगे तो क्या स्थूल धन ऑटोमेटिकली की बचत होती है? कैसे? ऐसा हमारे अनुभव में तो नहीं है। बाबा जब संकल्प कहता है, इकोनॉमी जब कहते हैं ना, संकल्प रूपी धन कहता है, संकल्प रूपी धन, संकल्प भी आपके धन है। बाबा ने उसका लिंक कभी भी ऐसा नहीं बताया है। हाँ, ऐसा अवश्य है, अगर आप पॉजिटिव हैं, इकोनॉमी वाले हैं, तो पॉजिटिव जो व्यक्ति रहेगा वो फालतू धन खर्च नहीं करेगा। जो नेगेटिव वाला होगा उसका धन व्यर्थ खर्च होगा। क्यों? डिसीजन ठीक नहीं होगी, कोई चीज उसकी अति में होगी, कोई कम होगी, तो इस प्रकार से उसका फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है संकल्प रूपी धन को, तो उसको इस तरीके से आप दूर से लिंक कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट ऐसा लिंक। यानी बाबा ने नहीं बताया, बट हम उसको समझ सकते हैं कि अगर हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव और थोड़ा सोचते हैं तो नेचुरली हमारी ज़रूरतें भी कम होंगी। हम एक्स्ट्रा बाहरी चीज़ें नहीं चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए, तो धन की भी हम बचत करेंगे और डिसीजंस भी ठीक लेंगे। एक क्वेश्चन आया है ये कि अव्यक्त बोल का क्या महत्व है? क्या ये किसी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर सकते हैं? तो मेरा प्रश्न इस प्रश्न से ये भी है कि अव्यक्त बोल क्या होता है? अव्यक्त बोल माना अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो स्थूल है। अव्यक्त में तो आवाज ही नहीं होती है, आवाज नहीं होती है, मूवी होती है। जैसे आप कोई बात बहुत धीरे से बोलते हैं, कोई इशारे से बोलते हैं, वो है। और दूसरा ये भी होता है अव्यक्त बोल, आपके वे बोल दूसरे को अव्यक्त बनाने वाले होंगे। फॉर इंस्टेंस, बाप दादा की जो मुरली चलती है
हम उसको कहते हैं ये अव्यक्त बाप दादा की। बाबा की वो आवाज़ हम सबको, आप देखिए कितना पिन ड्रॉप साइलेंस में ले लेती है। तो उस आवाज़ में शक्ति है, आवाज़ भी है, शक्ति है, और स्थूल आवाज़ भी नहीं है वो। तो जो बाबा की आवाज़ है अव्यक्त बाप दादा की, अव्यक्त बोल, आप उसको समझ सकते हैं। तो जैसे ये कहा कि श्रेष्ठाचारी बनाने में कैसे मदद करेगा किसी को? श्रेष्ठाचारी बनाने में जब आप धीरे बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे। आज आप बाबा की जो मुरली है उसमें से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकते। कितनी नपी और तुली हुई होती है, और एक एक शब्द जैसे हीरे की तरह जड़ा हुआ है। दीदी, आज की जो मुरली है बाबा की अव्यक्त, उसमें बाबा ने फिर जो हमें वरदान दिया है, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम जितना भी माफ़ी मांग लो, लेकिन उससे कोई माफ़ी लेने से कोई व्यर्थ या पाप ऐसा नहीं कि उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ नहीं रहता। जो बाबा ने आज बताया कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। वरदान में है आज के, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। ऐसा है कि कई बार व्यक्ति गलती भी करता रहता, सॉरी भी बोलता रहता, रियलाइज नहीं करता है। रियलाइजेशन माना परिवर्तन, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार करता है। बार बार जो वो ये गलती करता है तो वो तो माफ़ कैसे, रजिस्टर पे तो ज़रूर आ गया ना। आपने जो कर्म किया उसका निशान पड़ेगा। आपको उसकी भेंट में इतने अधिक पुण्य कर्म करने जो कि उसका वो दबाव खत्म हो जाए। बाकी आप कहो कि सर माफ़ी लेने से पश्चाताप कैसे खत्म, नहीं, जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल होता है कि जब अमृत वेला मिस हो जाए तो उस दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा योग करो या कोई स्थूल सेवा एक्स्ट्रा करो, उसको बढ़ाने के लिए। यानी वो तो आपका कर्म रहेगा, लेकिन आपके पास कुछ शक्ति, कुछ स्टॉक जमा रहेगा जिससे आप उसको मैनेज कर पाए उस हिसाब किताब को। ये हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे ही साफ नहीं हो जाता, हमने कान पकड़ लिया एंड इट्स ऑल ओवर। यानी हमें वो पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य कर्म साथ में उसको बैलेंस करने के लिए करने हैं और फिर आगे के लिए अटेंशन रखनी है। सो दीदी, हमारा समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते के लिए ये जो सारा वीक है, आप हमें क्या प्रेरणा देंगी पुरुषार्थ के लिए? किस प्रकार से हम, किस बात का हम अटेंशन रखें इस सारा हफ्ता? आपकी क्या प्रेरणा है? सबसे अच्छी बात जो इजीली हम लोग होमवर्क के लिए 1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं, वो बाबा के अव्यक्त रूप के महावाक्य जो हम सुनते हैं संडे मॉर्निंग। जो बाबा ने आज कहा है, दिल का स्नेह, उस स्नेह को हम बढ़ाएं, स्नेह की चेकिंग करें, स्नेह को देखें, उस स्नेह से क्या प्राप्तियां हैं बाबा के स्नेह से, उसको और मल्टीप्लाई करें। इन सब चीज़ों पर हम अटेंशन दें, और वो स्नेह बाबा से लेते हुए हम अपनी स्नेहमयी मूर्त बनाएं, रूहानियत वाली, जिसे सबको हम दें। थैंक यू दीदी। तो इसी प्रकार हम ये बहुत मोहब्बत का पुरुषार्थ करें कि हमारा जो स्नेह है वो बाबा से जुटे, और जहाँ स्नेह है तो वहाँ, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है, हिसाब किताब भी चुकतू हो और लीकेज भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम पुरुषार्थ करते रहें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी चीज़ का आप स्पष्टीकरण चाहते हैं,
तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।